उसके बाद हमारे भी कुछ विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की गई, हमारे भी कुछ लोगों से संपर्क करने की कोशिश की गई कि आपको ये पद दे दिया जाएगा, इतना रुपया दे दिया जाएगा। उसके बारे में अभी मदन लाल जी आपको विस्तार से बताएंगे। हम लोगों के पास खुफिया सूत्रों की भी जानकारी है, पुख्ता जानकारी है इस बात की कि अरुण जेटली आने वाले दिनों में कुछ अपने मीडिया के सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। कहीं सड़क के गड्ढे दिखाए जाएंगे, कहीं दो लोगों के बीच रिश्वतखोरी होती हुई दिखाई जाएगी, कहीं पर सरकार को बदनाम करने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जाएंगे। ये सारी कार्रवाई आने वाले दिनों में अरुण जेटली एक षड्यंत्र के तहत करने वाले हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ने एक बयान दिया मेरठ में कि दिल्ली के अंदर अफ्रीका के नागरिक सुरक्षित नहीं हैं। मैं पार्टी की ओर से पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर अफ्रीका ही नहीं, देश किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से के नागरिक को दिल्ली में कोई असुविधा होती है, उनके साथ कोई गैर कानूनी ढंग से पेश आता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही क्यों ना हो। लेकिन नरेंद्र मोदी को यह भी बताना चाहिए कि पूरे देश के अंदर बांग्लादेशियों के खिलाफ, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को यह भी बताना चाहिए कि गोवा में नाइजीरिया के नागरिकों के साथ जिस तरीके से मारपीट की घटना हुई थी और सरकार ने जो खुले तौर पर वहां पर उन लोगों को भगाने का काम किया, उसमें क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनकी खुद की सरकार के खिलाफ। तो इसका मतलब ये 66 साल के बाद पहली बार जो देश के आम आदमी में उम्मीद जगी है, भारतीय जनता पार्टी उस उम्मीद को कुचलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी इस सरकार को गिराना चाहती है और ये चाहती है कि हमारा प्रयास रुक जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि इन दोनों दलों का सच हम दिल्ली की जनता के सामने रखेंगे। इनके खिलाफ पोल खोल अभियान चलाएंगे। ये बताएंगे कि किस प्रकार से बिजली कंपनियों के इशारे पर यह सारा खेल चल रहा है। 2 दिन पहले जैसे ही अरविंद केजरीवाल कहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर जब बिजली संकट आता है और कहते हैं कि हम बिजली कंपनियों का लाइसेंस रद्द करेंगे, तब से पूरा घटनाक्रम तेज हो जाता है। तुरंत नरेंद्र मोदी का भी बयान आता है, तुरंत अरुण जेटली भी सक्रिय होते हैं, तुरंत हर्षवर्धन भी सक्रिय होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती है, सरकार गिरा दी जाएगी, एकदम 48 घंटे के अंदर गिरा दी जाएगी। लाइसेंस कैंसिल करने के नाम पर कुछ नई कंपनियों से इस दिल्ली के बिजली संकट को दूर करने के लिए भी सरकार बातचीत कर रही है, इसकी भी सूचना मिलती है। तो ये सारा कुछ खेल अडानी अंबानी के हितों की रक्षा करने वाले लोग इसमें शामिल हो गए हैं और जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। कर्नाटका के भी, अरुणाचल प्रदेश के छात्र का मुद्दा उठाया गया, उसमें सरकार ने मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी की बात कह दी है। लेकिन ये भी मैं पूछना चाहूंगा नरेंद्र मोदी जी से कि जब कर्नाटका में नॉर्थ ईस्ट के छात्रों के साथ घटना हुई थी, उसके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके लिए किसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक सरकार को अनावश्यक ढंग से क्यों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके पीछे आपकी मंशा क्या है, आपका असली चेहरा क्या है? 4 राज्यों में और सरकारें बनी हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में। उन सारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक साथ दिल्ली के अंदर बुलाकर सबके सामने बहस कराई जाए और इस बात की चर्चा की जाए कि गवर्नेंस करना किसको आता है। हाँ, मैं मानता हूं कि 2G का घोटाला करना हमको नहीं आता, हमको कोयला का घोटाला करना नहीं आता, हमको CWG का घोटाला नहीं करना आता, हमको बैसाखी लूटना नहीं आता, हमको बड़ी बड़ी कंपनियों से दलाली खाना नहीं आता, हमको येदियुरप्पा की तरह आयरन ओर की लूट करना नहीं आता, हमको बिल्कुल ज्योतिषी और ड्राइवर को अपनी कंपनी का फर्जी डायरेक्टर बनाकर भ्रष्टाचार करना नहीं आता, हमको अडानी और अंबानी के हितों की रक्षा करने के लिए
फर्जी ढंग से जमीनों को कब्जा करना नहीं आता, लेकिन हमको बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करना आता है और सरकार उसके लिए काम कर रही है, सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। और इन दोनों पार्टियों का असली चेहरा दिल्ली की जनता के सामने बेनकाब करने के लिए कल से पूरे दिल्ली में पोल खोल अभियान आम आदमी पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा। मैं चाहूंगा कि आशुतोष जी कुछ अपनी बात कहेंगे और फिर अंत में मदन लाल जी जो अभी आपको बताएंगे कि कल किस प्रकार से इनको अप्रोच किया गया और क्या किया गया। जैसा कि संजय जी ने कहा, मैं दो बातें बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं। दरअसल ये षड्यंत्र हो क्यों रहा है? षड्यंत्र इसलिए हो रहा है क्योंकि 8 दिसंबर के बाद से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है, उसकी वजह से नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को लगता है कि दिल्ली का उनका रास्ता धीरे धीरे अवरुद्ध हो गया है। इसलिए ऐसा कुप्रचार किया जा रहा है और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ही कहना चाहता हूं कि पूरा षड्यंत्र दिल्ली के अंदर अरुण जेटली के इशारे पर और मीडिया में बैठे उनके कुछ लोग, अरुण जेटली के मीडिया में बैठे कुछ लोगों की मिलीभगत से ऐसा कुचक्र किया जा रहा है। क्योंकि जब ये सवाल उठता है दिल्ली के अंदर, नॉर्थ ईस्ट का मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब गोवा के अंदर मामला हुआ था, उस वक्त मनोहर पार्रिकर की सरकार ने 24 घंटे की नोटिस देकर नाइजीरियंस को वहां से भगाने का काम किया। तब नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली चुप रहे। वहां के अपने एमएलए माइकल लोबो, उनका बयान है कि उनकी सरकार बुरी तरीके से असफल रही है, उनका सरकार मामले को हैंडल नहीं कर पाई है। तो माइकल लोबो का बयान और मनोहर पार्रिकर का कृत्य, ये ना तो नरेंद्र मोदी को नजर आता है और ना ही ये नजर आता है अरुण जेटली को। इसलिए पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि एक कुचक्र किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने का। और अभी जो बात आपको मदन लाल जी बताएंगे वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको चीजों को स्पष्ट करेगा। थैंक यू। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं मदन लाल जी, विधायक पत्रकारिता के। मदन लाल जी आम आदमी पार्टी के कस्तूरबा नगर से विधायक हैं और वो अपनी बात रखेंगे। पर कहीं कहीं गैर जिम्मेवार बात के लिए मैं अफसोस भी जाहिर करता हूं। आज मुझे पता चला कि मेरे नाम से एक क्लिपिंग किसी न्यूज चैनल पर चलाई जा रही है कि मैं रात को बिन्नी, शुएब इकबाल या किन्हीं और के साथ कहीं किसी पार्टी में था। ये बिल्कुल गलत है और पत्रकारिता में मैं नहीं समझता इतनी गैर जिम्मेवार बात होनी चाहिए। आप लोगों को कोई भी बात पहले जरूर चेक कर लेनी चाहिए कि वास्तव में इस बात में कितनी सच्चाई है। सिर्फ कहना भर, कहां से पता चलना भर काफी नहीं है कि किसी न्यूज चैनल में खबर आने लगे कि मदन लाल भी उस मीटिंग में उनके साथ था। 7 तारीख दिसंबर की रात को 12:34 पर मुझे एक रात को कॉल आई, जो इंटरनेशनल नंबर था, जो बाद में मैंने ट्राई की उसको ट्रेस करने की, पर वो नंबर नहीं लगा। इसका मतलब वो कोई ऐसा डिवाइस था जो नहीं चाहता था मैं उसे कॉल बैक करूं। उससे रात के 12:34 पर मुझे कहा कि हम सुबह आपकी मीटिंग कराना चाहते हैं एक बहुत बड़े अधिकारी से। जब मैंने पूछा कौन है तो उससे जवाब दिया अरुण जेटली जी से। मैंने शट अप कह के वो टेलीफोन बंद कर दिया। ये पहली रात थी 7 दिसंबर 2013 की, रिजल्ट से सिर्फ एक दिन पहले। उसके 2 दिन बाद जब रिजल्ट डिक्लेयर हो गया तो मेरे एक एडवोकेट साथी ने मुझे कहा कि चूंकि आपकी मेजॉरिटी नहीं है, अच्छा है आप हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम आपको जो चाहे वो देंगे। ये दूसरा वाक्य था। अब से 10 दिन पहले मुझे 2 लोग मेरे पास आए, उनमें से जो तीसरा आदमी था वो मेरे जानका था जिससे उन्हें भेजा था। उस आदमी ने अपने आप को गुजरात का बता के, सीएम का बहुत नजदीकी आदमी बता के मुझे बात की और भरोसा दिलाया कि वो एक जिम्मेवार व्यक्ति है, जो कहेगा वो करेगा। उससे मुझे कहा कि अगर मैं 9 आदमी अपने साथ जोड़ लूं तो हम एक नया दल बना के आपको चीफ मिनिस्टर और आपके और साथियों को कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर बनवा सकते हैं और इसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी मदद करेगी। मेरे ये पूछने पर वे कितने दिन, उससे मुझे आगे ऑफर दिया
कि इसके अलावा हम आपको 20-20 और दे देंगे। मदन लाल जी बिन्नी के और हर्षवर्धन के और अरुण जेटली के अभियान का हिस्सा बन गए हैं, तो उनका पक्ष भी अपने सामने सुनने में आपको क्यों परेशानी हो रही है? वो भी अपनी बात रख रहे हैं। मैं मीडिया पे अटैक नहीं कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मीडिया के कुछ लोग, अरे अब आप सुनिए तो बात को, आप 1 मिनट सुन तो लीजिए बात तो सुन लीजिए। पहली बात ये कि प्रदर्शन करने की बात, आप बताइए कि 10 घंटे की बिजली संकट की बात जितनी तेजी से प्रचारित की गई, दिल्ली की बत्ती गुल, करंट गुल, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सुबह सुबह प्रदर्शन के लिए उतर आती है, आपने कभी इतनी तेजी दिल्ली में एक महिला जिंदा जलाई गई उसमें देखा? एक डेनिश महिला का गैंगरेप होता है उसमें देखा? एक इलाके में सेक्स और ड्रग्स का रैकेट चल रहा है उसमें देखा? एक लड़के को बाइकर्स गैंग का सदस्य बता के पुलिस ने मार दिया जिंदा, उसमें कभी प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई बयान नहीं हुआ। वो आदमी आप जानते हैं कौन है? वो आदमी देखिए न मैं उस आदमी, देखिए मैं आप पहले प्लीज, आप प्लीज सुनिए तो सही, आप सुनिए। मैंने अभी आपको ये कहा, उस आदमी ने अपने आप को सीएम मोदी का आदमी बताकर मुझे इंट्रोड्यूस किया। मैंने कभी नहीं कहा मोदी जी मेरे पास आए। सुनिए प्लीज सुनिए। जिस रात को 7 तारीख की रात दिसंबर को मुझे जिस आदमी ने टेलीफोन करके कहा, उसका मेरे डिवाइस में फोटो क्लिक है 12:34 का, वो मेरे पास है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैं बता देता हूँ। प्राइवेट नंबर था ना वो, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ। और साथ साथ उसने भी ये कहा कि मैं आपकी मीटिंग करा दूंगा। जब मैंने पूछा किनसे कराएंगे, उससे कहा अरुण जेटली से। मैंने कभी नहीं कहा अरुण जेटली ने मुझे टेलीफोन किया। उस आदमी ने ये बात की। इसमें देखो फोटोशॉट है, 34-35 करके नंबर है, वो नंबर मैं अभी आपको दे दूंगा। और आपने अगर किसी को अच्छा सर्वेलेंस आता प्लीज चेक करवाए। और दूसरी बात सुनिए प्लीज, मैंने कभी नहीं कहा मेरी डायरेक्ट किसी से बात नहीं हो। देखिए विधानसभा में जिन 2 लोगों से मेरी बात हुई है, मैं अभी भी कहता हूं, सिरसा जी ने मुझे कहा कि आपकी सरकार खत्म होने वाली है, आप कुछ सोच लीजिए। मुझे दिल्ली जी ने कहा आपके पास केवल 10 दिन है, ये कहो तो आप उन दोनों से पूछ लीजिए। अगर वो ये कह नहीं कहा तो मैं कहूंगा मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मेरे खिलाफ एक क्लिप चलाई गई है, क्योंकि मुझे लोगों ने एक एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि शायद मैं उस ग्रुप में शामिल हो गया हूं जिसकी आइडियोलॉजी से मैं कतई बगैर किसी आधार के, मैं कह रहा हूं कि बगैर किसी आधार के जब ये खबर चलाई जा रही है तो उस पर उनका भी स्पष्टीकरण आना चाहिए। उन्होंने अपनी बात रखी। हाँ हाँ, सरकार बनने की जो प्रक्रिया चल रही थी, 8 दिसंबर के बाद के दिनों की बात कर रहा हूँ, तब भी कुमार विश्वास ने एक चैनल पर ये कहा था खुलेआम कि भाई हम अटेम्प्ट हैं और उसकी सीडी उनके पास है। मैं आपको बता दूं टाइम्स नाउ पे उन्होंने कहा था इसमें। आपको वो माकूल मौका है कि वैसी सीडी अगर उस वक्त थी तो उसको सार्वजनिक किया जाए, नंबर 1। और जैसा कि आप मदन जी बता रहे हैं कि अन्य साथियों को भी संपर्क करने की कोशिश की गई, तो क्या वो अन्य साथी अपने डिटेल्स देकर यहाँ पर? अरे वो तो अभी आपने एक अखबार में खुद फोटो देखा है कि बिन्नी और हर्षवर्धन साथ में चाट खा रहे हैं। अखबार की खबर है, छपी है, सोशल मीडिया पे चल रही बहुत तेजी के साथ। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे खेल में शामिल है, इसके कितने प्रमाण चाहिए? कल रात में भी मुलाकात हुई है इनकी, भाई उनकी रात में भी कल मुलाकात हुई है हर्षवर्धन की, विजय गोयल की। जी बताया तो आपको इन्होंने कि नई पार्टी बनाने का प्रस्ताव है, तो खुद स्टेटमेंट दे रहे हैं। नई पार्टी बनाने के प्रस्ताव की बात बता रहे हैं आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये तो बता रहे हैं कि सीएम, डिप्टी सीएम पूरे पद बांटे जा रहे हैं और उसको बीजेपी आउटसाइड सपोर्ट करेगी। और 8 लोगों को या 9 लोगों को या 3 को या 4 को
सरकार कौन बनाने देगा? किसमें हिम्मत है? कांग्रेस तो बना नहीं सकती। तो 32 जब मैंने पूछा 20 लाख से कहा नहीं 20 करोड़। उससे कहा जो कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर होगा उसे हम 10 करोड़ देंगे और आपको 20। जब मैंने कहा 20 मेरे लिए तो सीएम के लिए 20, तो उससे कहा उसके बारे में हम फिर और ज्यादा सोचेंगे। ये तीसरी घटना थी। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चला है। वहां लगातार हमसे कोशिश होती रही कि क्या हम बिकने को तैयार हैं। मुझे कई बार कई लोगों ने कहा जो उसमें जिम्मेवार है कि क्या मैं डिप्टी सीएम बनना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि साथ वो बिल्ली जी को सीएम बना देंगे, उन्हें लगता है मेरे साथ के और लोगों को मिनिस्टर बना देंगे, सारे बिकाऊ हैं। और उन्होंने भी रेट 20 रखा। अभी परसों सिरसा जी ने मुझे कहा कि यह सरकार ज्यादा दिन की नहीं है, बदल जी आप इसके बारे में सोचो। और बिड्डी जी ने कहा केवल 10 दिन है आपके पास। हमारे बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं आज कि उन्हें बार बार अलग अलग चैनल से अलग अलग लोगों द्वारा लोभ दिया जा रहा है, ये सरकार खरीदने की कोशिश की जा रही है। और इसका कारण केवल एक है, वो अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह इस सरकार को अस्थिर कर वो इस देश की राजधानी पर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव में वो इसका लाभ ले सकें। मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, पर मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। जिस दिन ये बात मुझसे हुई थी उसी दिन मैंने पार्टी हाईकमान को इन्फॉर्म किया था। मेरे और 2-3 साथियों ने मुझे बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। परसों भी उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे लालच नहीं लाने। ये लालच है जो बीजेपी की सरकार अस्थिर करना चाहती है अपने लाभों के लिए। वो घबरा गए हैं हमारी पार्टी की लोकप्रियता से। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि न तो मैं रात की किसी पार्टी में था, न मेरा ऐसा किसी पार्टी में जाने का कोई विचार है, न मैं बिल्ली जी का कोई भले ही मुझे रिश्तेदार मानते हैं, उनकी महानता है, पर मेरी कोई रिश्तेदारी न तो निभाने की इच्छा है और न ही मेरे पास कोई कारण है। मैं अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी से पूर्ण रूप से सहमत हूं और मैं ये मानता हूं कि आज के संदर्भ में अब अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा संत कम से कम इस देश में नहीं है, जिन्होंने गरीबों के लिए सबसे ज्यादा कदम उठाए हैं। और उसी की वजह है कि आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार बनाए हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी हम जनता की सेवा करते रहें, चाहे वो किसी रूप में करें। धन्यवाद। मदन लाल जी, मेरा सवाल आपसे है कि दिल्ली को अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्टिंग करना दिखाया, लेकिन आप उसी पार्टी के विधायक हैं, इतनी दफा आपको पेशकश की गई, क्या आपके पास एक भी सबूत मौजूद नहीं है जिसके आधार पर लगाएं? और आप ही की पार्टी कहती है बिना सबूतों के आधार पर। आप लोगों ने कहा कि छेड़छाड़ हो सकती है, किसी की बात को कैसे आप कह सकते हैं? आप बिना प्रूफ के आप एलिगेशन लगा रहे हैं किसी पे, आपको नहीं लगता आपको सबूत के साथ आना चाहिए था? देखिए, सबूत चाहिए मुकदमा दर्ज कराने के लिए। मैंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं कहा, मैं केवल आपको एक सच्चाई से अवगत करा रहा हूं। मेरी इच्छा मुकदमा दर्ज कराने की नहीं है। 12:34 में माफ कीजिए जी 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 12:34 पर अगर कोई मुझे करे तो मैं वहां कोई डिवाइस नहीं लूंगा। कोई मेरा मित्र मेरे घर आए उसके लिए मैं डिवाइस नहीं लूंगा। मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ बस मैं बता दूंगा कि मुझे करना पड़ेगी तो। और दूसरी बात, मैंने जो बात कही दोनों वो विधानसभा में थी। परसों एमएलए की ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, वहां न तो वैसे तो मेरे पास कोई सर्विलेंस डिवाइस है ही नहीं, न मुझे जरूरत पड़ती। मैंने वो सर्विलेंस डिवाइस कहीं विधानसभा में नहीं रखना था। और आपको मैं अच्छी तरह फिर बता रहा हूं, ये बात मैंने कोई मुकदमा दर्ज कराने के लिए नहीं कही है कि मुझे कोई एविडेंस चाहिए। ये मैंने अपने धर्म से और अपनी कौशल से कही है। और ये भी इसलिए कहा है कि खबर चल रही है कि मैं किसी का रिश्तेदार हूं, इसलिए वहां चला गया।
सवाल यह है कि ये खबर बेबुनियाद तरीके से चलाई जा रही है कि आपको सोचना पड़ेगा, आप सोच नहीं रहे हैं। 32 सोचिएगा जरूर, सोचिए। 7 तारीख को फोन आया था, नतीजे आए थे 8 तारीख को। आपको कैसे पता चल गया कि आपकी सरकार बनेगी? मुझे नहीं, यहाँ है जिस साहब 2 महीने नहीं, उस समय भी इस बात की चर्चा आई थी। और आपको बता दें इस बड़ी खबर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मदन लाल ने खुलासे किए हैं, उसके बाद हमारे साथ बीजेपी के नेता विजेंद्र गुप्ता जुड़ चुके हैं। विजेंद्र जी, आपका जवाब इन सवालों पर। जी, आपने अभी सुना होगा जहां पे साफ साफ विधायक मदन लाल कहते हैं कि बीजेपी के कई लोग उनको अप्रोच करने की कोशिश करें, या कुछ लोगों ने अप्रोच करने की कोशिश करें जो कि कहते हैं कि उनको अरुण जेटली ने भेजा है, या जो कि कहते हैं कि मुझे नरेंद्र मोदी ने भेजा है। इन आरोपों का क्या जवाब देंगे आप? मैं समझता हूं कि ये बौखलाहट है इस पार्टी में, जिसके कारण वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। वरना क्या आवश्यकता थी उनको इस तरह की भाषा बोलने की, मैं ये जानना चाहता हूँ। और क्यों इस तरह की भाषा बोल रहे हैं? अगर हमें भेजना होता या कुछ होता तो जब सरकार बनाने की बात थी हम उस समय भेजते, लेकिन सिर्फ नहीं विजेंद्र जी, लेकिन उस वक्त तो आपने नैतिकता के आधार पे स्टैंड ले लिया ना कि हम तो तोड़ फोड़ की राजनीति, हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार नहीं बनाएंगे। तब तो आपने ये स्टैंड लिया हुआ था, क्योंकि आपको पता था कि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पे मूल्यों का आधार बना के सरकार नहीं बनाएगी। यहाँ पर विजेंद्र जी साफ तौर पे आम आदमी पार्टी का आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ है यहाँ पे, जितने भी विधायक जो है वो बागी हुए। जनता पार्टी का स्पष्ट मत है, ना हमें सरकार पहले बनाई थी, ना अब हम सरकार बनाने में कोई इच्छा रखते हैं। और ये सरकार काम करे, लोगों की भावनाओं के अनुरूप काम करके दिखाए। और हम एक मुख्य विपक्षी दल थे और हैं। हमारा ना कोई एजेंडा है और ना ही किसी विधायक से हमने आज तक किसी प्रकार की कोई बात की है। जो लोग अभी बाहर हैं, जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, जब हमारी उनसे बात नहीं हुई है तो इनसे बात क्यों होगी? विजेंद्र जी, ऐसे में आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, मनजिंदर सिरसा जो कि अकाली दल के विधायक हैं, वो लगातार संपर्क में रहे हैं विनोद कुमार बिन्नी और उनके साथ जो दूसरे निर्दलीय विधायक हैं, इस बातचीत को लेकर। अकाली दल आपका घटक दल है, एक अहम घटक दल, बीजेपी का रिश्ता पुराना। ऐसे में अकाली दल का कोई विधायक अगर इस मीटिंग में शामिल होता है तो बीजेपी क्या जवाब देगी? देखिए, अगर अकाली दल का कोई विधायक किसी मीटिंग में शामिल होता है तो मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का ना तो किसी को दिशा निर्देश है, ना ही इस बारे में कोई बातचीत है, ना ही और हम स्पष्ट रूप से कहते हैं, सभी विधायकों को कह रहे हैं, हम कोई सरकार बनाने की ना चेष्टा कर रहे हैं, ना हमें करनी है। जो सरकार है कांग्रेस जिस सरकार को चला रही है, कांग्रेस और आम आदमी की जो मिली भगत है, उससे अलग भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। विजेंद्र जी, आप IPN 7 के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे अब सीधे यहाँ पे बीजेपी पर सवाल उठाने की कोशिश की है सरकार ने, और उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को तोड़ने या फिर पार्टी को तोड़ने के पीछे बीजेपी का हाथ है।